एक बार एक मछुआरा समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था। तभी उसके जाल में एक विशाल सोने का टुकड़ा फंस गया, लेकिन उस पर काई और गंदगी जमी थी। वो चमकहीन लग रहा था। मछुआरा असली कीमत न पहचान सका और उसे कचरा समझकर किनारे फेंक दिया। कुछ साल बाद एक पत्थर काटने वाला कारीगर उस टुकड़े को उठा लाया और उसे किले की दीवारों में दरार भरने के लिए इस्तेमाल कर दिया। सोना सालों तक दीवार में दबा रहा, गोले बंदूकों के हमलों को सहता रहा। फिर कई वर्षों बाद एक लड़की किले की दीवार पर चढ़ी राजकुमार को देखने की चाह में, लेकिन जैसे ही वह पकड़ी गई, घबराकर नीचे गिर पड़ी और दीवार में दबा हुआ सोना भी उसके साथ नीचे गिरा। गिरते समय सोने की परत से गंदगी झड़ गई। लड़की ने देखा कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक सुनहरी बोतल है। वो उसे घर ले गई और साफ करने लगी। जैसे जैसे सफाई बढ़ी, बोतल की आकृति साफ होने लगी, पर सफाई के दौरान गलती से ढक्कन खुल गया। अगले ही पल रंगीन और काली धुएं की लहरें निकलने लगी, जो कुछ ही पलों में एक विशाल जिन्न का रूप ले लेती है। लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। जिन्न ने उसे संभाला, होश में लाया और बताया वह एक शापित जिन्न है जो वर्षों से इस बोतल में बंद था। शर्त यह थी, अगर कोई 3 इच्छाएं मांगता है तो जिन्न उसे पूरी करेगा और वो मुक्त हो सकता है। लड़की ने पहली इच्छा मांगी, राजकुमार का प्यार। जिन्न ने उसे एक जादुई तेल दिया और कहा, इसे पूरे शरीर पर लगाओ और अपने प्यार को पाओ। तेल लगाकर लड़की राजकुमार से मिली। जिन्न ने राजकुमार के कान में उसका नाम फूंक दिया। अगले दिन राजकुमार ने उसे देखा और प्यार में पागल हो गया। जल्द ही वह सर्वप्रिय रानी बन गई। अब लड़की ने दूसरी इच्छा मांगी, राजकुमार से पुत्र जन्म। जिन्न ने यह भी पूरा कर दिया, लेकिन जैसे जैसे उसकी हैसियत बढ़ी, उसका अहंकार भी बढ़ता गया। इससे बाकी रानियों में ईर्ष्या पैदा हो गई। महल में षड्यंत्र शुरू हुए। सबसे अधिक प्रभावशाली रानी थी लीना। उसका सपना था कि उसका बेटा राजा बने। उसने राजकुमार को बदनाम करने की साजिशें रची, यहाँ तक कि बूढ़े राजा को भड़काकर राजकुमार को गला घोंटकर मरवा दिया गया। जिन्न को जब इसका पता चला, वो लड़की के पास भागा और तीसरी इच्छा मांगने को कहा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन लड़की तो गहरे दुख में डूब चुकी थी। उसने कोई इच्छा नहीं मांगी। रानी के आदेश पर उसे एक बोरे में भरकर समुद्र में फेंक दिया गया। जिन्न बचाने भागा, लेकिन एक राक्षस रास्ते में आ गया। जब तक जिन्न समुद्र में कूदा, लड़की की मौत हो चुकी थी। चूंकि तीसरी इच्छा पूरी नहीं हुई, जिन्न फिर से बोतल में बंद हो गया। सालों तक उसका आत्मा महल में भटकती रही, पर कोई उसे देख न सका। कई साल बाद एक छोटा लड़का किसी अज्ञात शक्ति के आकर्षण में महल के पुराने बाथ हाउस में चला गया। वहाँ उसकी नजर फर्श की एक टाइल पर पड़ी। वह उसे हटाने लगा, पर ताकत कम थी। उसी वक्त उसका छोटा भाई आ गया, पर माँ आ पहुंची और दोनों को बाहर ले गई। जिन्न को फिर मौका चूक गया। समय बीता, बड़ा भाई राजा बन गया, लेकिन वह क्रूर और युद्ध प्रिय निकला। एक युद्ध में वह फंस गया और पीछे से उसके मरे होने की खबर घर पहुंची। माँ ने सोचा कि बेटा मर चुका है, इसलिए उसने मूर्ख छोटे बेटे को राजा बना दिया। उसे एक आलीशान कमरा दिया गया, जहाँ वह औरतों, खजानों और हर ऐशो आराम में डूब गया। माँ को लगा कि अब वही राज करेगी, पर तभी बड़ा बेटा जिंदा लौट आया। वह और भी ज्यादा हिंसक हो चुका था। राजमहल में घुसते ही सभी मंत्रियों को मार डाला। राजगद्दी दोबारा ले ली। अपने छोटे भाई को मारने ही वाला था, पर उसकी हालत देखकर उसे घिन आई और छोड़ दिया। समय के साथ वह राजा भी शराब में डूबता गया और दम तोड़ दिया। अब फिर छोटा भाई राजा बना। माँ ने उसके लिए एक भारी भरकम रानी रखी जो राज्य चलाए। एक दिन वह मोटी रानी बाथरूम में फिसली और उसी पुरानी टाइल पर गिरी जहाँ जिन्न छिपा हुआ था। बोतल खुली। जिन्न एक बार फिर आजाद हुआ। उसने रानी से कहा, जल्दी 3 इच्छाएं मांगो, पर रानी ने उसे चोर समझा और गुस्से में उसे बोतल समेत समुद्र में फेंक दिया। और पता नहीं फिर कितने वर्षों तक वह बोतल समुद्र में भटकती रही, जब तक वह एक अनाथ लड़की के हाथ नहीं लगी, जिसे बचपन में ही एक 45 साल बड़े आदमी से ब्याह दिया गया था। इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।